भारत में कोयले की कमी की वजह से बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बाद अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और कल कारखानों और कंपनियां फिर से खुलने लगे हैं। ऐसे में कोयला से बनने वाली बिजली की मांगों में इजाफा हो गया है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। कोयले का संकट होने का मतलब है कि इसका असर अब बिजली उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बिजली का मुख्य स्रोत कोयला ही है। यानी भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयला से ही होता है। देश कोयला से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स में कहीं 4 दिन का स्टॉक बचा है तो कहीं 2 दिन का। अगर जल्द ही कोयला संकट से निजात नहीं पाया गया तो कोयले का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक, उत्पादक और भारत संभावित ब्लैक आउट का सामना कर सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि देश में कई वर्ष कोयला का हालांकि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन अत्यधिक वर्षा ने कोयला खदानों से बिजली उत्पादन इकाइयों तक ईंधन की आवाजाही को खासा प्रभावित किया है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में बिजली उत्पादन पर इसका गहरा असर पड़ा है। दिल्ली में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिजली संकट को लेकर एक पत्र लिखा। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा हूं। हम इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच टाटा पावर के एक प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने मुंद्रा में उत्पादन बंद कर दिया है, क्योंकि मौजूदा पीपीए शर्तों के तहत आयातित कोयले की उच्च लागत आपूर्ति करना संभव नहीं रहा। राजस्थान में आए दिन बिजली गुल रहती है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो बिजली संकट से निपटने के लिए दैनिक आधार पर 1 घंटे की निर्धारित बिजली कटौती का सहारा ले रही है। वहीं बिहार की बात करें तो देशव्यापी कोयले संकट का असर बिहार की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर साफ दिख रहा है। खपत की तुलना में बिहार को केंद्रीय सेक्टर से लगभग आधी बिजली मिल रही है। खुले बाजार से बिहार अभी 1000 मेगावाट तक महंगी बिजली ही खरीदारी कर रहा है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। इस कारण राज्य के शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति तो लगभग ठीक है, लेकिन अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में 7 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। स्थिति सामान्य होने में 1-2 दिनों का समय लग सकता है। किल्लत को देखते हुए बिहार ने केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। उधर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि बिजली संकट का मुद्दा उठाया और कहा कि कटाई के अंतिम चरण में अधिक पानी की आवश्यकता होती है और यदि पानी नहीं मिलता है तो खेत सूख जाते हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। कोयले की कमी के कारण झारखंड और ओडिशा भी ऊर्जा की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। ओडिशा में उद्योग कोयले की कमी का सामना कर रहा था और उसने राज्य सरकार से ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए याचिका दायर की थी। अगर आने वाले कुछ दिनों में कोयले के संकट का हल नहीं निकाला गया तो देश के कई राज्यों और इलाकों में बिजली का संकट का सामना करना पड़ सकता है।